प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस शांत और अनमोल सुबह में आइए कुछ पल संसार की भागदौड़ से दूर होकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। चाहे आप अपने घर में हो, यात्रा कर रहे हो, अस्पताल में हो, कार्यस्थल के लिए तैयार हो रहे हो या किसी चिंता के बीच यह प्रार्थना सुन रहे हो, विश्वास रखिए आज परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां भविष्य धुंधला दिखाई देता है। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन हृदय के भीतर दर्द छिपा होता है। लोग हमारी सफलता देखते हैं पर हमारी रातों की बेचैनी नहीं देखते। ऐसे समय में परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि उसकी दया हमारी असफलताओं से कहीं बड़ी है और उसका प्रेम हमारे पापों से कहीं अधिक गहरा है। यदि आज आप अपने परिवार, बच्चों, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, विवाह, आर्थिक स्थिति या किसी विशेष मनोकामना के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो पूरे विश्वास के साथ प्रभु के सामने आइए। वह आपकी हर आह, हर आंसू और हर मौन पुकार को सुनता है। आज का वचन हमें एक ऐसे परमेश्वर से मिलवाता है जो केवल न्यायी ही नहीं बल्कि अत्यंत दयालु, क्षमाशील और प्रेम से भरपूर पिता भी है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ हम उसके पवित्र वचन को सुने जो कि लिया गया है नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 से। हे प्रभु, अपने लोगों की चरवाही कर, जैसे प्राचीन दिनों में तूने अद्भुत काम किए थे वैसे ही फिर कर। तेरे समान परमेश्वर कौन है जो अधर्म को क्षमा करता है, अपराध को ढाक देता है। वह सदा क्रोध नहीं रखता क्योंकि उसे करुणा करना प्रिय है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अधर्मों को पैरों तले रौंद देगा और हमारे सब पापों को समुद्र की गहराइयों में फेंक देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमारे हृदय में आशा का दीपक जलाता है। हम सभी जीवन में गलतियां करते हैं, कभी शब्दों से, कभी निर्णयों से, कभी अपने व्यवहार से, और कई बार हम स्वयं को ही क्षमा नहीं कर पाते। हम सोचते हैं, क्या परमेश्वर मुझे अब भी स्वीकार करेगा? क्या मेरे लिए भी कोई नई शुरुआत संभव है? आज का वचन हमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। नबी मीका कहता है, तेरे समान परमेश्वर कौन है? दुनिया हमें हमारी गलतियों से पहचानती है, लोग हमारे अतीत को याद रखते हैं, समाज हमें अपने असफल प्रयासों से आंकता है, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे भविष्य से देखता है। वह हमारे टूटे हुए जीवन में भी नई कहानी लिख सकता है। आज कितने लोग अपराध बोध के साथ जी रहे हैं। किसी को लगता है कि उसने अपने माता पिता को दुख दिया, किसी को अपने बच्चों के लिए समय न देने का पछतावा है, किसी को अपने रिश्ते टूटने का दर्द है, किसी को लगता है कि उसने अपने विश्वास से समझौता कर लिया। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे पापों को समुद्र की गहराइयों में फेंक दूंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर उन्हें किनारे पर नहीं रखता, वह उन्हें गहराई में डाल देता है जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। यही है उसकी कृपा, यही है उसका प्रेम। प्रिय भाई और बहनों, आज का संसार लोगों को दूसरा अवसर देने में बहुत कंजूसी करता है। एक गलती और लोग जीवन भर याद दिलाते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव अलग है। वह गिरे हुए को उठाता है, टूटे हुए को जोड़ता है, रोते हुए को हंसाता है, भटके हुए को वापस घर ले आता है। आज यदि आपका परिवार बिखर रहा है, विश्वास रखिए परमेश्वर उसे जोड़ सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, वह चंगा कर सकता है। यदि आर्थिक संकट ने आपको घेर लिया है, वह नए द्वार खोल सकता है। यदि आपका मन निराशा से भर गया है, वह फिर से आशा जगा सकता है।
लेकिन एक बात याद रखिए, जिस परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं वह चाहता है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें। यदि हम उसकी दया चाहते हैं तो हमें भी दया का जीवन जीना होगा। आज का वचन हमें केवल सांत्वना नहीं देता, यह हमें बदलने के लिए बुलाता है। आइए हम अपने मन की कठोरता, अपने अपराध बोध और अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के चरणों में रख दे और पूरे विश्वास के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे दयालु और करुणामय परमपिता परमेश्वर, आज इस नए दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें फिर एक नई सुबह देखने का अवसर दिया। आपकी प्रत्येक सांस, प्रत्येक कृपा और प्रत्येक सुरक्षा के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई बहन, परिवार, युवा, बच्चों और बुजुर्गों को अपने चरणों में समर्पित करते हैं। आप उनके जीवन की प्रत्येक आवश्यकता, प्रत्येक संघर्ष और प्रत्येक मनोकामना को जानते हैं। हे प्रभु, यदि हमारा जीवन में कोई पाप, कोई गलती या कोई ऐसा बोझ है जो हमें आपसे दूर कर रहा है, तो आज हमें क्षमा कीजिए। अपने अनंत प्रेम से हमें ढक लीजिए। हमारे अपराधों को अपने वचन के अनुसार समुद्र की गहराइयों में फेंक दीजिए और हमें नया जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जिन परिवारों में तनाव, मतभेद और टूटन है, वहाँ मेल मिलाप और प्रेम स्थापित कीजिए। पति पत्नी के बीच विश्वास बढ़ाइए। माता पिता और बच्चों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाइए। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो मानसिक तनाव, अवसाद, अकेलेपन और भय से घिरे हैं उन्हें अपनी शांति का अनुभव कराइए। जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलिए। बेरोजगारों को सम्मानजनक रोजगार प्रदान कीजिए। विद्यार्थियों को ज्ञान, एकाग्रता और सफलता दीजिए। युवाओं को सही दिशा, सही मित्र और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जो लोग आज अपने जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, आनंद और आपके प्रेम में बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, हमें हर प्रकार के पाप, दुर्घटना, हिंसा, बीमारी, प्रलोभन, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। हम अपने देश और पूरे विश्व को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे नेताओं को न्याय, सत्य और करुणा के साथ निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। सारे युद्ध समाप्त हो, निर्दोष लोगों की रक्षा हो और संसार में शांति स्थापित हो। हे प्रभु, आज से हमारा जीवन आपकी दया का प्रतिबिंब बने। जैसे आपने हमें क्षमा किया है वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करना सीखें। हमारा जीवन आपके प्रेम का जीवित साक्ष्य बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन को हम अपने हृदय में संजो कर रखें। परमेश्वर का प्रेम आपके अतीत से बड़ा है, उसकी दया आपकी गलतियों से बड़ी है और उसकी कृपा आपके भविष्य को नया बना सकती है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे साझा करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए मन में आशा, किसी निराश व्यक्ति में विश्वास और किसी परिवार में शांति का कारण बन जाए। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको, हमारे परिवार को और इस पूरे दिन को अपनी दया, सुरक्षा, शांति और अनंत कृपा से भर दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।